आज हम आपको स्वर और व्यंजन समझाने के कुछ नए तरीके आपको क्या है समझाएंगे। तो हम एक तरफ स्वर को ले लेते हैं और दूसरे भाग में क्या ले लेते हैं, व्यंजन ले लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक तरफ क्या ले लिया, स्वर ले लिया, और दूसरी तरफ क्या ले लिया, व्यंजन। तो देखिए स्वर में, तो स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। कहाँ से कहाँ तक, अ से औ तक। फिर इधर आ जाइए व्यंजन में, व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 है। तो क से लेकर ह तक क्या है, व्यंजन है। फिर स्वर में आ जाइए, स्वर के उच्चारण में व्यंजन तथा कोई भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। फिर इधर आ जाइए व्यंजन में, व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। तो उदाहरण में देखिए, क से लेकर ह तक ये सभी क्या है, व्यंजन है। तो मैं उदाहरण में क्या है, क ले लेती हूँ। तो क ली हूं, जब मैं क का उच्चारण करती हूं तो मेरे साथ आप क का उच्चारण करके देखिए, क। तो लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। फिर उसी के बाद क्या है, क के बाद क्या है, का उच्चारण करके देखते हैं। तो देखिए मेरे साथ आप भी उच्चारण करिए, का। आ रहा है ना, तो ये भी क्या है, आ क्या होता है, स्वर है। उसके बाद क में छोटी ई की मात्रा डाल दिए हैं, तो मेरे साथ उच्चारण करके देखिए, की। तो ई आया है ना, तो ये सब क्या है, आ ई क्या है, स्वर है। देखिए आ ई स्वर है कि नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, जब हम की लिए हैं तो उसको बड़ा की का उच्चारण भी कर सकते हैं। तो जब बड़ा की का उच्चारण करेंगे तो क्या आ जाएगा, बड़ा ई आएगा। मेरे साथ उच्चारण करो, की। बड़ा ई आ रहा है ना, तो वैसा करके क्या है, बड़ी की मात्रा, फिर क में छोटू की मात्रा करके आप देख सकते हैं। फिर देखिए, जब हम क्या है, व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, जब हम व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो क्या आ गया, स्वर आ गया। स्वर का क्या है, सहायता लेना पड़ा। जब हम व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो किसका सहायता लेना पड़ रहा है, स्वर का क्या है, सहायता लेना पड़ रहा है। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो मैं क्या है, व्यंजन की परिभाषा में वही लिखी हूं। देखिए, व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उसे व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए अब क्या है, स्वर की परिभाषा को समझते हैं। तो स्वर के उच्चारण में व्यंजन तथा कोई भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। तो हम इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए, स्वर में क्या आता है, आ से लेके अ तक। तो हमने क्या है, कुछ उदाहरण ले लिए हैं, आ ई। तो इसको क्या है, उच्चारण करके देखते हैं। मेरे साथ आप क्या है, आ का उच्चारण करिए, देखते हैं क्या आता है। आ, कोई व्यंजन या कोई वर्ण आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। फिर अब आप क्या है, आ का उच्चारण करिए, आ। कोई भी वर्ण आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब क्या है, आप ई का उच्चारण करिए, ई। लास्ट में कोई व्यंजन तथा कोई वर्ण आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जब क्या है, जब ये देखिए, स्वर का जब उच्चारण करते हैं तो कोई भी व्यंजन तथा कोई भी वर्ण नहीं आते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो मैं आपको क्या है, स्वर की परिभाषा में क्या है जो आपको समझाई हूं, मैंने वही लिखा हुआ है। देखिए, स्वर के उच्चारण में जब हम स्वर का उच्चारण किए हैं तो में व्यंजन तथा कोई भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे स्वर कहते हैं। अब आपको स्वर और व्यंजन समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।